आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और सत्य प्रमाणिक सूचनाएँ लेकर के आने वाला एकमात्र चैनल, जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण कराने हेतु प्रयास भी किए जाते हैं और आप सभी लोगों को पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर आप उम्मीद जगाए रखते हैं, तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है है ना। और बिना उम्मीद के जीवन कैसा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हर चीज़ आपकी उम्मीदों पे ही चलती है। ठीक है, किसान अगर बीज बोता है खेत में तो जाहिर सी बात है उम्मीद से ही कि अच्छी बारिश होगी, अच्छा मौसम रहेगा, हमारी फसल अच्छी पैदा होगी, और यही सोच करके उसमें वो पैसा भी लगाता है अपना, है ना, मेहनत भी करता है। तो उम्मीद पे ही सब कुछ होता है। आप लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अगर कभी भूल से भी ईश्वर का अपमान हो जाता है तो बड़ा क्षमा याचना करते हैं कि ईश्वर मुझे माफ़ करें। तो उम्मीद पे तो है कि अगर नहीं ऐसा करेंगे तो मतलब ईश्वर मुझे दंड दे सकता है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए आप सभी लोगों को आज बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हैं निकाय चुनावों के परिणाम आए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है टनाटन सारे के सारे मेयर पद जीत लिए, है ना, और अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस रहा है उनकी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में और पार्षदों में। जाहिर सी बात है ये एक बिग अपॉर्चुनिटीज़ है और ये दिखाता है कि किस तरीके का शासन योगी जी महाराज जी का यहाँ पे चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा आज व्यस्तता इसलिए हो गई क्योंकि भाई चुनाव के परिणाम आए थे तो कुछ लोग उठा ले जाते हैं ज़बरदस्ती कि सर जी चलिए चलिए, और जानते ही हैं मिठाई उठाई दुनिया भर की चीज़ें जो है, अब भाई जाना पड़ता है, साथ में क्या किया जाए, मजबूरी है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट, आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली खबर है आपके UPSSC के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूं कि वहां से जो 3 बड़े विज्ञापनों को लेकर के तैयारी है, वो विज्ञापन अब आप लोगों को कल की बाद से कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जारी करने की जो संभावना है अब पूरी तरीके से एकदम तैयार हो चुकी है। पहला विज्ञापन होगा आपका वीडियो का नया विज्ञापन। चूंकि वीडियो एग्जाम की बात तो अब नहीं करनी है क्योंकि भैया आप लोगों का जो है काम हो गया ना, आप कोई टेंशन नहीं है। वीडियो एग्जाम का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, विद्यार्थी अपनी ऑफिशियल तैयारियों में लग भी गए हैं। ऑफिशियल तैयारियां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब ये परीक्षाएं जो है वो रद्द बदल में नहीं जाएंगी, अब आप लोगों की ये परीक्षा हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें SSC वगैरह भी जो मतलब जो विद्यार्थी करके फॉर्म हम डाले थे वो भी तैयारी करें, और जो नहीं भी किया वो भी तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझा जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि SSC 2018 का पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, भगवान के लिए अभी ये मुद्दा छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ अपने तैयारियों पर फोकस करिए। आपकी तैयारियां जो है वो जायज़ रहेंगी, आपकी तैयारियां निरर्थक नहीं जाएंगी, व्यर्थ नहीं जाएंगी। ये आपको वचन देता है आपका सार्थक भाई, आपको वचन देते हैं इस चीज़ का। यदि आप लोगों का सिलेक्शन होता है, मैं आपको वचन देता हूँ इस चीज़ का, आपकी मेहनत निरर्थक नहीं होने दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो एग्ज़ाम का आप सभी लोगों का एक नया विज्ञापन बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बता दूं, इस बार वीडियो की एलिजिबिलिटी में कुछ परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ परिवर्तन SSC के अलावा और कुछ भी प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां अपनी करिए क्योंकि एक बिग वैकेंसी और आप लोगों का इंतज़ार कर रही है और लगभग 2300 पदों का यह विज्ञापन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके दूसरे बड़े विज्ञापन को लेकर के जो कि संबंधित है विभिन्न विभागों में क्लर्कों की वैकेंसी को लेकर के। चूँकि ये पदों की संख्या लगभग 10,500 के ऊपर है, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों को 6500 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। और अब आप कहेंगे सर 10,500 है तो 65 से क्यों आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, और जो शेष पद हैं उन पदों का पूरा जो है मतलब लेखा जोखा पूरा विज्ञापन आप सभी लोगों को PET 2023 के बाद देखने के लिए मिलने वाला है। जून में PET 2023 का विज्ञापन जारी होगा, लगभग 10 जून तक आप लोगों का PET 2023 का विज्ञापन आएगा और लगभग आधा जुलाई तक
मान के चलिए कि 7 तारीख तक आप सभी लोगों का आवेदन लिया जाएगा और अगस्त नहीं सितंबर में आप लोगों का पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीईटी की नई तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी रेडी हो जाएं, एकदम प्रिपेयर हो जाएं, अपने आप को एकदम तैयार कर लें कि हमें पीईटी 2023 देनी है। और एक मज़े की बात तो यह है कि आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई जो है आपको जद्दोजहद इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो क्लर्कों की एक वैकेंसी हो गई, एक वैकेंसी होगी आपकी वीडियो की, और तीसरी जो बड़ी वैकेंसी होने वाली है वो है आप सभी लोगों की गन्ना परिवेक्षक की, ठीक है ना। ये वैकेंसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आज यूपीएससी के माध्यम से इस बात को क्लियर कर लिया गया, परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से, क्योंकि आज हर जगह जो है मतलब चुनावी शोर था, परिणाम आया तो जुलूस निकल रहे थे, दुनिया भर की चीज़ें। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा आज व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमारी टीम ने परीक्षा नियंत्रक महोदय से उनके आवास पर मुलाकात की और इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि क्या यूपीएससी ही लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कराएगा। इस पर परीक्षा नियंत्रक महोदय का कहना था कि यूपीएससी ने सारे अध्यासन लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया है शासन के निर्देशानुसार। काम खत्म पैसा हजम, काम खत्म पैसा हजम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आप लोगों को यूपीएससी के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के कि क्या इसमें अब आप लोगों को एक निश्चित वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट 25% हो या 50% हो, उससे मतलब नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट उतनी ही होनी चाहिए जितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। वेटिंग लिस्ट में जा करके भी कोई क्या कर लेता है, सीधी सी बात है। सिर्फ एक उम्मीद जगा दिया जाता है कि हाँ आपका हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब अमूमन देखा जाता है कि 1 से लेकर के 15 के बीच में जो विद्यार्थी होते हैं उनके सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उतनी सीटें ही खाली होती हैं, है ना। एक विषय में अगर 15 सीटें एक कैटेगरी में खाली हो जाएं बहुत है। अब पता लगा कोई 236वें नंबर पे वेटिंग लिस्ट में, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है, बढ़िया दूसरी तैयारी में लग जाओ। तो इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि पदों के सापेक्ष केवल 10%, पदों के सापेक्ष केवल 10% प्रतीक्षा सूची जारी करने पर विचार किया जा रहा है कि जो भी वैकेंसियां क्लियर होती हैं उसमें पद के सापेक्ष, ठीक है ना, 10% वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता है या कोई विद्यार्थी की अर्हता गलत पाई जाती है, वेरिफिकेशन में छट जाता है, या वो जो मतलब ज्वाइनिंग नहीं करता है, दूसरी जगह उसका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे विद्यार्थियों को हम प्रतीक्षा सूची से बुला सकें और उनकी नियुक्ति कर सकें, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये न्यूज़ बहुत बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि अब हर प्रकार की भर्तियों में, चाहे यूपीएससी की कोई भी वैकेंसी हो, आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी आप सभी लोगों का 3 बड़े विज्ञापन अब इसी मई महीने में जारी करने चल रहा है। क्योंकि अब ताबड़तोड़ फैसले होंगे और ताबड़तोड़ चीज़ें होंगी, और नए शिक्षा सेवचयन आयोग के गठन का जो पूरा लेखा जोखा है वो इसीलिए था क्योंकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार वैकेंसियां आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहें। जैसे हमेशा ही केवीएस करता रहा है, केवीएस में क्या 25,000 50,000 पद निकलते हैं? नहीं। अगर पीआरटी का भी पद आता है डीएसएसबी से, आप लोग देखते होंगे कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 2,500, कभी 2100, ऐसे पद जो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में आते हैं। केवीएस में भी अगर आप सभी लोग देखते होंगे तो 2,000, 5,000, 10,000, अधिकतम अगर आया तो 15,000, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, और यही चीज़ें अब आपके उत्तर प्रदेश में भी होने चल रही हैं। अर्थात आप लोगों को एक निश्चित वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी साल भर में एक बार, चाहे वो 3,000 पद पे हो, ठीक है ना। एक निश्चित वैकेंसी आपकी आएगी। इसलिए नए शिक्षा सेवचयन आयोग का जो पूरा लेखा जोखा है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के सामने सारी की सारी फाइलें जो है पहुंच चुकी हैं। एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट के संबंधी जो फाइल है वो कल या परसों की डेट पे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगी, ठीक है ना, और उस पर तुरंत निर्णय किया जाएगा। और उसके तत्काल बाद आपका RO 2023 का विज्ञापन, साथ ही साथ आपकी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, APS का विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों के कंटिन्यू आएंगे, ठीक है ना, एक के बाद एक आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बेहतरीन प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए गोल्डन क्या डायमंड है, प्लेटिनम आप समझ लीजिए।
और जब तैयारियां बेहतर होंगी तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो एग्जाम, वीडियो नई वैकेंसी, लेखपाल नई वैकेंसी आदि की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से आपका सफलता, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आपको सारथक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9721411385। विद्यार्थी कहते हैं सर ये आपको व्हाट्सएप नंबर क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं 9721411385 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एक फैसले को लेकर के। फैसला क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय का आने वाला है बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर की, ठीक है ना। और इसमें कुछ विद्यार्थी कयास लगा रहे हैं कि डीएलएड और बीटीसी वालों को वरीयता दी जाएगी। ऐसी कोई जद्दोजहद नहीं है, ठीक है ना। वरीयता देने का कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। अगर वरीयता ही देनी है तो या तो आप बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दो या तो बीएड को पूरी तरीके से अंदर ले लो। और वरीयता ये कोई जो मतलब वो थोड़ी ना है कि बीटीसी और डीएलएड करने वाला विद्यार्थी जो है सुपरमैन और बीएड करने वाला विद्यार्थी जो है वो मतलब डकैत ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिसीजन आप लोगों को 28 मई के पहले देखने के लिए मिल जाएगा, ये एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो चूंकि अब सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार आपने देखा होगा कि एक फैसला जो है जो महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट जो सुनवाई की थी आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो ऑर्डर भी आप लोगों का लगभग 105 दिन बाद डिलीवर किया गया था, है ना। ऐसी सेम कंडीशन आप सभी लोगों की, जबकि वो संविधान पीठ का ऑर्डर था, ठीक है ना। संविधान पीठ जब जजों की 5 बेंच बैठती है, मतलब 5 जज एक ही बेंच में बैठते हैं, उसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ कहा जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं वो संविधान पीठ का निर्णय था, तब पे उनको 105 दिन लग गए उसको डिलीवर करने में। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का बीएड बनाम बीएसटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है, अच्छी बात यह है कि जिस बेंच ने आपके इस ऑर्डर को रिजर्व किया है वह बेंच लगातार कार्य कर रही है। इसलिए आप लोगों के ऑर्डर ऐसा नहीं कि कॉज लिस्ट में शामिल होगी तभी आपका ऑर्डर आएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन सुना देंगे, ठीक है ना। आप लोगों का ऑर्डर डिलीवर होते ही तत्काल आपकी यूपी टेट वगैरह की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी। ऐसा नहीं है कि जो नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन रहा है उसके परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटीड बता रहा हूँ। 100% आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, नई जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लगभग 24,500 पदों को लेकर के आज बेसिक शिक्षा विभाग से भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जो वरिष्ठता सूची है, मतलब जो ट्रांसफर आदि होंगे, जो प्रमोशन होगा, वो 30 जून तक कंप्लीट किया जाएगा। 30 जून तक, उसके बाद 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे कि हाँ कितने अध्यापकों का प्रमोशन हुआ है, कितने अध्यापक जो है प्राइमरी से प्रमोट होकर के गए हैं किसमें, अपर प्राइमरी में। उसके बाद आप लोगों की जो है वैकेंसियां डिक्लेयर की जाएंगी। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पे निर्णय मंगलवार तक हो सकता है कि इस पे क्या कुछ करना है, क्योंकि आदरणीय सचिव श्री सवेंद्र विक्रम सर ने आज शासन को एक पत्र लिखा है। आचार संहिता हटते ही इस पर कार्रवाई तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, चूंकि आज निकाय चुनावों के भी परिणाम आ गए और जो उपचुनाव आदि होने थे, मतलब रामपुर की 100 सीट पे, मिर्जापुर की 96 सीट पे, है ना, ये सारी जगहों पे परिणाम आ गया। हर जगह जो है मतलब सत्तारूढ़ पार्टी ने ही कब्जा किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये चुनावी आचार संहिता आप सभी लोगों की हटने चल रही है और आप लोगों के लिए एक बेहतर और बिग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली है। इसलिए चूँकि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करें ताकि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। आज शाम ज़्यादा हो चुकी है और वीडियो आप हमारी थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि अभी अभी मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ और प्रयागराज में जब केसरवानी जी विजयी हुए तो इतना जो है मतलब अगर हमें खाता तो कम से कम 4-5 किलो मिठाई खिला देते वो, है ना। हर कोई ला करके मुंह में लड्डू और बर्फी ठोस रहा था, सर जी खाइए, सर जी खाइए, प्रभु डायबिटीज़ के मरीज हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि निश्चिंत होकर के आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। अब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने चल रही हैं, इसलिए आप लोगों की तैयारियां भी बेहतरीन होनी चाहिए। बाकी जो रियल और ऑथेंटिक अपडेट होती है सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।